आरएसएस के पूर्व प्रचारक यशवंत शिंदे ने आरएसएस के बारे में कुछ नया इंकशाफ किया है, कुछ अहम खुलासा किया है जिसका जानना जरूरी है। मीडिया इस खबर पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। यशवंत शिंदे ने इससे पहले 29 अगस्त को भी एक नया खुलासा किया था, कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। उनकी एक वीडियो भी मराठी जुबान में वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस का पूर्व प्रचारक रहा हूँ। 1995 से आरएसएस से मेरा ताल्लुक है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से भी मैं मुताल्लिक रहा हूं और इन तंजीमों ने पूरे देश में बम धमाका करने की, दहशतगर्दाना हमला करने की प्लानिंग की थी और मैं उसमें शरीक था। नांदेड़ की अदालत में केस चल रहा है। इन्होंने हलफनामा दाखिल करके कहा कि मुझे उस केस में गवाह बनाया जाए, मैं पूरा सच बताऊंगा, लेकिन अब तक इनको गवाह के तौर पर अदालत ने तस्लीम नहीं किया है और लगातार यशवंत शिंदे इसकी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों भी मीडिया ने इस खबर को इग्नोर किया, तवज्जो नहीं दी। सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक ये खबर पहुंची कि क्या पूरा मामला है। मिलत टाइम्स पर भी मैंने पूरा कुछ सच बताया था और अब यशवंत शिंदे का 5 मिनट का इंटरव्यू आया है जो मिलत टाइम्स के गेस्ट रिपोर्टर ज़मीर अहमद खान ने लिया है। उन्होंने सच बताया है और पूरी तफसील बताई है कि कैसे कैसे प्लानिंग रची गई, कैसे कैसे साजिश तैयार की गई थी, मनसूबा क्या था और कौन लोग इसमें मुलव्विस थे और कौन लोग हैं आरएसएस के की पोस्ट पर रहने वाले जो आकर के पूरा मामला समझाते थे, ट्रेनिंग देते थे और उन सब को अब क्लीन चिट दे दी गई है। इसलिए यशवंत शिंदे का कहना है कि मुझे गवाह बनाया जाए। आपको हम पूरी वीडियो सुना रहे हैं यशवंत शिंदे की। पहले आप यशवंत शिंदे की 5 मिनट की ये पूरी वीडियो सुनिए। एक मरतबा सुनने के बाद दोबारा भी गौर से सुनिएगा कि आखिर कितने अहम इंकशाफात वो कर रहे हैं और बता रहे हैं यशवंत शिंदे कि मिलिंद पांडे, राकेश धावड़े, इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, रवि देव, ये 4-5 अहम लोग हैं आरएसएस के। इसके अलावा उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम लिया है। ये सब तैयारी करते थे बम बनाने की, बम धमाका करने की पूरी प्लानिंग करते थे, कैडर को तैयार करते थे और पूरा मामला उसके बाद होता था। लेकिन मैंने इन सब को नहीं होने दिया और मैं अंदर घुसा हुआ था। मैं सब कुछ से वाकिफ हूं, मैं पूरा सच बताऊंगा कि क्या है। सुनिए यशवंत शिंदे को। पिछले महीने 29 तारीख को मैंने एफिडेविट दाखिल किया था विशेष सत्र न्यायालय नांदेड़ में कि मैदान के खिलाड़ी जो थे उनको पकड़ा, वास्तव में जो ब्रेन है उनको पकड़ा ही नहीं है। तो मैंने एप्लीकेशन करके कोर्ट में मिलिंद पांडे, राकेश धावड़े और मिथुन चक्रवर्ती यानी रविदेव, इनको हिरासत में लिया जाए। मिलिंद पांडे ये ब्रेन है, राकेश धावड़े सिखाने के लिए लेकर आता था, जो मालेगांव में आरोपी है प्रज्ञा के साथ। राकेश प्रज्ञा सिंह जो ठाकुर है, सांसद भाजपा की, पुरोहित वगैरह मिलके, और मिथुन चक्रवर्ती जो वास्तव में रविदेव है, जो सिखाने के लिए आता था। तो ये लोग आरोपी उन्होंने अभी तक बनाए नहीं, तो इनको आरोपी बनाया जाए ऐसे मैंने, ताकि मैं इस घटना से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। सीखने से लेके इनका प्लानिंग बना था, क्या हेतु है, इस सारी जानकारी मेरे पास है। कौन प्लानर है इसके, कौन इसके मैदान के खिलाड़ी कौन थे, सब मुझे जानकारी थी। तो इसमें मुझे विटनेस के तौर पर लिया जाए ताकि मेन आरोपी तक पहुंचा जा सके, ऐसा मेरा इसका हेतु था। आज तारीख थी, तो आज तारीख थी तो सीबीआई के पीपी आए थे मुंबई से, राजन कुमार झा आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। आरोपी के वकील है, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सीबीआई ने जो दाखिल किया है उसमें पाए गए कि राकेश धावड़े और रविदेव आरोपी बनाए गए थे। यानी मुझे मालूम तो नहीं था कि उन्होंने क्या इसको आरोपी बनाया है नहीं बनाया। यानी मैंने जो आरोप किए थे पहले वो सामने आ गए। राकेश धावड़े को आरोपी बनाया लेकिन उसको भी क्लीन चिट देके बाहर निकाला। रविदेव को भी आरोपी बनाया परंतु वो कौन है उनको अभी तक पता नहीं चला, उनको वो पकड़ा ही नहीं गया। उसके चित्र बनाए और उसको सब जगह उन्होंने इंक्वायरी किया ऐसा बोल रहे, और वो भी फाइल बंद करके उसको भी केस से बाहर निकाला। अभी 31/12/2020 में रविदेव को इस केस से बाहर निकाला। ये किस लिए, ताकि रविदेव को ही टारगेट किया, ताकि उसने पैसा खर्च किया, उसने ही बम बनाने का प्रशिक्षण दिया सभी को, ऐसा दिखा के तपास आगे जाए ही नहीं और वो मिल ही नहीं रहा है, तो बस बात खत्म। यानी मिलिंद पांडे तक हाथ न चली जाए, तपास इंद्र ना के वो पकड़ा न जाए। मिलिंद पांडे पकड़ा गया तो भाजपा के बैठे अंदर के लोग ही पकड़े जाएंगे, संघ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल में जो लोग हैं वो सारे पकड़े जाएंगे जो इस प्लानिंग में थे, ताकि मिलिंद पांडे बड़े प्लान में वो भी एक हिस्सा है।
तो उसको ना पकड़ने के लिए रवि देव को ही उन्हें अदृश्य बनाया, सामने लाया ही नहीं। और तपा सेंद्रना के अधिकारियों ने बाहर जो बैठे आरोपी है उनके साथ साठगांठ करके, प्लानिंग करके केस को कमज़ोर करने का काम किया। और सर ये पूरा एक्चुअल पूरा क्या थ्योरी थी? 2003 से आप बता रहे कि जो क्या साजिश थी पूरा भाजपा को कामयाब करने की? 2003 में ये प्रस्ताव इसीलिए आया था मेरे पास कि 2004 की लोकसभा उनको जीतना था, मुंबई में माहौल खड़ा करना था। मुंबई में मेरे पास प्रस्ताव आया था, सारे देश में लोकसभा में इनको माहौल खड़ा करना था, दंगे कराने थे, वो दंगों के माध्यम से वातावरण निर्मित करनी थी और उसका लाभ चुनाव में करवाना था। तो वो प्लानिंग उनका मैंने ध्वस्त कर दिया, होने नहीं दिया, ताकि मुझे तुरंत पता चल गया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अंदर जाऊंगा तो काफ़ी जानकारी मिलेगी कौन कौन इसमें शामिल है। इस हिसाब से मैं प्लानिंग में अंदर चला गया तो कई चेहरे सामने आए। राकेश धावड़े को मैं जान सका, मिथुन चक्रवर्ती, रवि देव को जान सका। ये प्लानिंग चल रही है मुझे हिमांशु पांसे ने पहले ही बताई थी कि मिलिंद जी की योजना ऐसी चल रही है। तो मैंने उसी से उसको सतर्क भी किया था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा के लिए, 2004 के लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए सब ऐसा चल रहा है। तो ये समय नहीं है, शांत बैठो। ऊपर से हाँ बोला लेकिन पीछे से वो काम करता गया और उनके बलि का बकरा चढ़ गया। और सर नांदेड़ के जो इनसे आपका संपर्क जो रहा था तो किस तरह से आप इनको मतलब कांटेक्ट में है हिमांशु पांसे वगैरह, और ये क्या किस तरह से उन्होंने ये किया? हिमांशु पांसे की मेरी पहली मुलाकात 1999 में हुई। उस समय मैं बजरंग दल का मुंबई का प्रमुख था और वो गोवा का पूर्णकाल के काम कर रहा था 2 साल से। तो ठाणे ज़िले में एक जगह पर महाराष्ट्र प्रांत की बैठक हुई प्रॉपर, तो उसमें उसका मेरा पहली बार मिला। उसने मेरा नाम सुना था तो उस हिसाब से वो आया, मिलना हुआ, फिर वहाँ पे तय हुआ कि आगे मिलके काम करना है हिमांशु का। फिर हम कारवा बढ़ता गया। तो अभी आप अदालत से आपका क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से मतलब ये मामला आगे बढ़े? आपका क्या एक्सपेक्टेशन? अभी तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है, दोनों ने, आरोपी के वकीलों ने और सरकारी जो CBI के PP जो आए थे उन्होंने। और उस पर अगली तारीख 4 नवंबर है, तो उसमें अब होगी बहस होगी, तो उस समय उस बहस के आधार पर अगली नीति तय होगी। अगर एज ए विटनेस आपको अदालत एक्सेप्ट कर लेती है तो बाद में आगे मतलब आप पूरा उसका पुरावे वगैरह देके उनको ये पूरे मामले की जानकारी दे सकते हैं? जानकारी की मैंने तो दी ही है। अब तपास यंत्रणाओं पर ही केंद्रीय बिंदु करना चाहिए कि तपास यंत्रणा के अधिकारी अंदर जाने चाहिए। तपास यंत्रणाओं के अधिकारियों ने ही आरोपियों को, मेन आरोपियों को बचाने का काम किया है, तो उनको भी आरोपी बनाओ, ऐसा मेरी मांग है। तो आपने सुना यशवंत शिंदे को। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दोबारा इसको सुनिए और इस वीडियो को आपके ताल्लुक में, आपके जानने वालों में जितने जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी हैं, उन सबको भेजिए। हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, TV चैनल इन खबरों को अहमियत नहीं देंगे, इन खबरों को अपने यहाँ नहीं चलाएंगे, क्योंकि इस सूरत में या इस खबर को चलाने के बाद RSS पर इल्ज़ाम लग जाएगा दहशत गर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने का, मुल्क का माहौल ख़राब करने का। और इल्ज़ाम नहीं बल्कि कह रहे कि हकीकत है, सच्चाई पर मबनी है। मैं 1995 से RSS में रहा हूं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में रहा हूं। मैं उन लोगों में शरीक था जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने की, बम धमाका करने की, इसलिए मुझे गवाह नहीं बनाया जा रहा है। इन्होंने नाम भी लिए हैं, मिलिंद पांडे, राकेश धावड़े, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मिथुन चक्रवर्ती। इनमें से कई लोगों को CBI ने उस वक्त की अपनी तफ्तीश में, अपनी रिपोर्ट में जिम्मेदार भी ठहराया था, लेकिन अब इन सब को क्लीन चिट दे करके अलग कर दिया गया है। और जो बाहर के लोग थे, जो असल जो वर्कर थे, उनको एक तरह से मुजरिम ठहराया जा रहा है, लेकिन जो कलीदी मुजरिम है, जो दिमाग है, जिन लोगों ने पूरा माहौल बनाया था, उन सबको क्लीन चिट दे दिया गया है। क्योंकि उन सब पर अगर बात आएगी तो फिर RSS का नाम सीधे सीधे आ जाएगा, BJP सीधे सीधे इस मामले में फंस जाएगी। इसलिए इनको गवाह नहीं बनाया जा रहा है और मीडिया इस खबर को तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया ने पहले भी इस खबर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पूरी मीडिया की नज़र है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कल ही पूरे मुल्क में क्रैकडाउन किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, NIA ने, ED के साथ मिलकर के एक तरह से पूरी रेड मारी गई 93 जगहों पर 15 सूबों में, और 106 से ज़्यादा लीडरों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। PFI की तमाम टॉप लीडरशिप इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे बंद है, कोई फैसला लेने वाला भी उनमें नहीं रह गया है।
और NIA का इल्ज़ाम है कि PFI टेरर फंडिंग करती थी या टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रही थी। टेरर के लिए वो ट्रेनिंग कैंप लगाया करती थी। इसके अलावा मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज कर रही थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ RSS के बारे में उन्हीं के एक पूर्व प्रचारक का ये इल्ज़ाम है और कई बार वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं, मीडिया में आकर के कह रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दाखिल करके सब कुछ बताया है। इसके बावजूद मीडिया की नज़रों से, TV चैनल से, अखबारात से ये खबर गायब है। लेकिन ये चंद वेबसाइट, सोशल मीडिया या ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको हकीकत बताता है और सच्चाई पर मबनी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा मामला है यशवंत शिंदे का और मामला शुरू हुआ है नांदेड़ की अदालत में। जो केस चल रहा है वो दरअसल साल 2006 का है। अप्रैल साल 2006 में नांदेड़ के एक घर में बम धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। ये बम धमाका इतना ताकतवर था कि एक तरह से पूरी छत हिल गई थी, दीवारें टूटने के करीब हो गई थी। जो गेट लगा हुआ था, दरवाज़ा, वो सब उखड़ करके 15 मीटर दूर जा चुका था। जिस घर में धमाका हुआ था उस घर वाले यानी वो घर था राजकुंड का। इसके अलावा उस घर में नरेश राजकुंडवार की मौत हो गई थी, हुमांशु पानसे था और ये सब लोग RSS के एक्टिव मेंबर कहलाते थे। मोहल्ले के लोग जानते थे कि लक्ष्मण राजकुंडवार, नरेश राजकुंडवार या हुमांशु पानसे RSS के मेंबर। इनके घर में धमाका हुआ। उस घर में धमाका दरअसल धोखे से हुआ क्योंकि वहां बम बनाया जाता था। पूरी साजिश उस घर में रची जाती थी, लेकिन अचानक से हो गया और तब पता चला। वो केस अब तक अदालत में चल रहा है। उसी केस में गवाह बनने के लिए एप्लीकेशन हलफनामा दाखिल किया है यशवंत शिंदे ने कि गवाह बनाया जाए। पिछली सुनवाई 29 अगस्त को हुई थी। अब 22 सितंबर को कल कोर्ट में हुआ। कोर्ट में यशवंत शिंदे गए और उन्होंने दोबारा से मांग की। अभी तक उनको गवाह नहीं बनाया जा रहा है। उनकी यही मांग है कि मैं सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, मैं इसका हिस्सा रहा हूँ। मास्टर माइंड जो लोग थे उनमें से मैं भी एक हूं और मुझे मालूम है और अगर मुझे गवाह बना दिया गया तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। हकीकत खुल जाएगी कि कौन लोग मुजरिम हैं, कौन लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों को देश में अंजाम देते हैं, क्या तरीका होता है, एजेंडा क्या है, प्लानिंग क्या है, कैसे सब कुछ किया जाता है। इस तरह की हकीकत पर मबनी खबरों को मज़ीद जानने के लिए मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।